निराशाजनक तो है नतीजा और इस पर विचार भी करना चाहिए। यहाँ पर सभी लोग जो कि एक मंच पर दिखना चाहिए था, शायद वो किसी कारण से नहीं करवा पाए होंगे। इन सब बातों पर कांग्रेस पार्टी देखे। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पे हुए उपचुनाव में एक चर्चित सीट हरियाणा की आदमपुर विधानसभा भी है। यहां से बीजेपी के उम्मीदवार भव्य बिश्नोई भारी मतों से कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश को हरा करके सबसे युवा विधायक बन गए हैं। इसके बाद कांग्रेस में रार है और सामने आई हैं वार करने के लिए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सांसद कुमारी सैलजा। सबसे पहले सुनिए कि वो क्या कह रही हैं। निराशाजनक तो है नतीजा और इस पर विचार भी करना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से चुनाव लड़ा, कहाँ क्या कमियां रही, क्योंकि अगर इन बातों से सीख नहीं लेंगे, राजनीति में हर एक, चाहे वो उपचुनाव है या कुछ भी है, उससे सीख लेनी चाहिए। पहले भी उपचुनाव हुए, चाहे बड़ौदा हुआ, चाहे एलनाबाद हुआ, अब आदमपुर हुआ। बड़ौदा हम जीते, सब लोगों ने मिलजुल कर वहाँ पे काम किया। एलनाबाद में हम लड़े, वहाँ पर कुछ लोगों के वक्तव्य कुछ अलग तरह के रहे। यहाँ पर सभी लोग जो कि एक मंच पर दिखना चाहिए था, शायद वो किसी कारण से नहीं करवा पाए होंगे। जो भी होगा, लेकिन एक इन सब बातों पर कांग्रेस पार्टी देखे, हम सब देखें कि आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए। जैसा कि आपने सुना, कुमारी सैलजा बिना नाम लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा और जो उदय भान प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन पे निशाना साध रही हैं। लेकिन असली निशाने पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। किस तरीके से गुटबाजी करके ये चुनाव प्रचार किया गया और जो कैंडिडेट जयप्रकाश हैं, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाने की बात करते रहे, जिसको लेकर के जो कुमारी सैलजा के अंदर दर्द है वो चेहरे पे एकदम साफ झलका और उन्होंने वार करने में भी कोई गुरेज नहीं किया। दरअसल पूरी जो प्रक्रिया चली, चुनाव प्रचार चला, उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेता भी हैं, उनके सांसद बेटे दीपेंद्र हुड्डा और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूर्व विधायक हैं उदय भान, उन्हीं की चली। इन लोगों को कहते हैं कि पूछा नहीं गया। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि इनका स्टार प्रचारकों में नाम था, लेकिन कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला प्रचार करने के लिए नहीं गए क्योंकि वो गुटबाजी से परेशान थे। जैसा कि आपने सुना, कुमारी सैलजा साफ साफ कह रही हैं कि जो एकजुटता दिखनी चाहिए थी, जो राय मशविरा की जानी चाहिए थी, वो की ही नहीं गई और ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाने की बात होती रही। यानी कि वो ये कहना चाहते हैं कि एक गुट इस पे हावी रहा। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, सभी बिरादरी की पार्टी है, लेकिन कुछ और ही दिखा जमीन पर। इस बात को लेकर के कुमारी सैलजा के मन में नाराजगी है। उनका कहना है कि अभी आगे विधानसभा का चुनाव होना है और इस हार से हमें सबक लेना होगा कि आगे की व्यवस्था कैसे ठीक की जाए। आपको बता दें, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी G23 में शामिल है, यानी कि असंतुष्टों में शामिल है, लेकिन उसका प्रेशर कहीं ना कहीं कांग्रेस हाईकमान पे रहता है। 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और तीसरी बार कैंडिडेट से अपने को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करा रहे हैं। यानी कि अभी आगे भी मुख्यमंत्री उन्हें बनना है, ऐसी उनकी चाह है। बनते हैं या नहीं बनते हैं वो तो बाद की बात है। अब थोड़ा सा पीछे आपको लेके चलते हैं कि किस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहां पे प्रदेश अध्यक्ष को नहीं चलने देते हैं। अशोक तंवर हुआ करते थे प्रदेश अध्यक्ष, लेकिन पिछले टिकट बंटवारे में उनकी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से ठन गई और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ही समर्थकों को ज़्यादा टिकट मिला, जिससे नाराज होकर के उन्होंने प्रदेश अध्यक्षी छोड़ दी और बाद में पार्टी भी छोड़ दी, आम आदमी पार्टी में चले गए। उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली कुमारी सैलजा को, लेकिन कुमारी सैलजा को भी उन्होंने नहीं चलने दिया। उनके भूपेंद्र सिंह हुड्डा से अदावत रही और नतीजा ये रहा कि जो हुड्डा समर्थक विधायक थे वो कुमारी सैलजा की मीटिंग में जाते ही नहीं थे। अल्टीमेटली उन्होंने भी अप्रैल में छोड़ दिया। अब इसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा समर्थक पूर्व विधायक उदय भान को
लाया गया और इन्होंने ही प्रदेश अध्यक्ष बनवाया। यानी कि एक ही गुट का प्रदेश अध्यक्ष और विपक्ष का नेता दोनों हो गए। स्वाभाविक है इससे गुटबाजी और ज़्यादा बढ़ी। कुमारी शैलजा नाराज हुई, रणदीप सिंह सुरजेवाला नाराज हुए, किरण चौधरी नाराज हुई और खबर ये आ रही है कि और भी कई नेता नाराज हैं, जिसमें कुमारी शैलजा ने जो कुछ भी कहा है अभी ये शुरुआत है। किरण चौधरी, रणदीप सुरजेवाला और भी नेता आगे आ सकते हैं जो जिस तरीके से अपनी मोनोपोली चला रहे हैं वहाँ पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उसके विरोध में कि पार्टी को एक गुट चला रहा है, न कि पार्टी के सभी कार्यकर्ता और नेता। ये इशू अब बनने वाला है क्योंकि अगले लोकसभा के चुनाव के जस्ट बाद जो है हरियाणा का विधानसभा चुनाव आता है, यानी कि 2024 में चुनाव होना है, तो उसकी तैयारी अभी से होने लगी है। ये जो गुटबाजी हुई है वो काफ़ी मायने रखती है आगे के संदेश के लिए। देखने वाली बात यह है कि पार्टी इससे सबक लेती है या नहीं लेती है। ये जो लड़ाई है, झगड़ा है, ये और आगे बढ़ता है, कैसे इसको कांग्रेस हाईकमान कंट्रोल करता है, इस पे हमारी नज़र रहेगी। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक